ओ हो आ हा, बाप रे, इतना बड़ा सवाल कैसे सॉल्व होगा? बहुत बड़ा सवाल दे दिया यार, है ना? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि काफी चिंताजनक बात है ना। लोग सोच रहे होंगे कि तुम लोग तो यही सोच रहे हो ना कि ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाए, इतना ज्यादा रिएजेंट लगा दिया, इतना ज्यादा दे दिया। डरावना टाइप आंसर भी है ना? इसका मैं शॉर्ट ट्रिक अभी बताने वाला हूं, है ना? इस सवाल को 10 सेकंड में सॉल्व करना है और बिना मार्कर उठाए और बिना पेन उठाए, है ना? इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है देखो। यहां पे सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है? ये आपका सबस्ट्रेट दे दिया है ना? रिएजेंट दिया है और प्रोडक्ट पूछ रहा है कि भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनाना है आपको, वो इसके थ्रू कैसे बनेगा। सपोज करो हमको इस बारे में कुछ नहीं पता है, नो आइडिया, ठीक है? कोई आइडिया नहीं है, क्या करोगे? इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। क्या तुमको ये पता है कि NaNO2HCl का क्या काम है, वाटर का क्या काम है? एक बात हमेशा याद रखना, NaNO2HCl और वाटर जब भी मिल जाए बेटा एक ही चीज बनाता है, वो पिछला जो भी दिया होगा उसमें नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ग्रुप जरूर होगा, है ना? ये जो भी है इसके पहले जो भी बना होगा, यानी इसके पहले जो भी हम बनाएंगे उसमें नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ग्रुप दिया होगा और वो अमीन से रिलेटेड जरूर होगा। और इससे बनता है डाइजोनियम क्लोराइड, और डाइजोनियम क्लोराइड का H2O से लगा देंगे तो सीधा सीधा OH दिखाई देता है। बेटा कहां दिख रहा है? ये देखो, OH। हो गया सॉल्व। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या जरूरत है इतना सॉल्व करने की, पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का सर दिल अभी भरा नहीं। तो मेरा नाम है समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो बड़ा जल्दी जल्दी ये सॉल्व कर दिया, हाँ, इतना ये सवाल बता दिया और ऐसे से सॉल्व हो जाएगा। यार ऐसे ही करना होता है नीट में, है ना? ये नहीं कि बस बैठ के मैकेनिज्म लगा रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं। मैकेनिज्म करो, लेकिन कब? इस समय जैसे बैठे हो क्या कर रहे हो? मैकेनिज्म करो, देखो कि हम इस सवाल को कैसे लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्या बताते हैं? हम आपको एक बेहतरीन अप्रोच बताते हैं कि जब आप नीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जब केमिस्ट्री के सवाल को उसमें लगा रहे हो, तो आप सवालों को लगाते समय कितने कम समय में आप सवालों को सॉल्व कर लो, ठीक है? ये तो अप्रोचिंग का तरीका हमने बताया है कि ये सवाल इतना बड़ा दिख रहा था और मैंने सिर्फ क्या देखा, मैंने ये देखा कि भाई NaNO2HCl और वाटर कहीं दिख रहा है, अगर कहीं दिखे तो बड़ा खुश हो जाना, है ना? और ऑप्शन भी चूंकि ऐसे ही बना के दिया है कि किसी ऑप्शन में OH सिर्फ एक ही जगह है, दो जगह होता तब समस्या होती थोड़ी सी, है ना? लेकिन एक जगह है तो हमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है ना? मैकेनिज्म तो तब जरूरत पड़ती है जब हमें आवश्यकता से अधिक OH दिखाई देने लगा। अब किसी तीन जो आपके ऑप्शन सेट किए गए हैं उसमें अगर OH हो जाए तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है ना? तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके जो क्वेश्चन की अप्रोच करने का तरीका है, जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है, वो बड़ा आसानी से हो जाए, है ना? तो शुरू किया जाए इसको। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा मैकेनिक्स, सर प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। कर लो बेटा, ठीक है, हम बता ही दे रहे हैं, तथास्तु। चलो ठीक है, मस्ती के साथ इसको देखना और बहुत ध्यान से जितनी बात बता रहा हूं ना इस मैकेनिज्म को करते समय बहुत ध्यान से समझना, है ना? अच्छा, साइनाइड नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? CN, कितने बॉन्ड होते हैं इसमें CN में? C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। बचपन में पढ़ा था, कब पढ़ा था? CN, बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11, ठीक है? CN साइनाइड पे यहां पे क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। क्या आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या काम है? LiAlH4। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि इसका काम है रिडक्शन करना, लेकिन जानते हैं ये रिडक्शन जो है ये बड़का वाला है। जैसे एक छोटा छोटा होता है रिडक्शन करने वाला, कभी कभी आप देखे होंगे कैसे लिखता है H2Ni, है ना? ये होता है रिडक्शन करने के लिए।
तो ये छोटा छोटा रिडक्शन करता है, और ये क्या करता है, बड़का वाला रिडक्शन करता है। बड़का वाला करेगा तो क्या करेगा, इसका मतलब यह है कि ये आवश्यकता से अधिक रिडक्शन करने के लिए सक्षम है। कैसे है जरा देखना। सी ट्रिपल बॉन्ड एन में मैं सी और एन दोनों को हटा देता हूं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन था, मैंने हटा दिया, मैंने वहां पे क्या रख दिया, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड को जब हम LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को क्या कहा जाता है, LAH कहा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड को जब LAH के संपर्क में लाएंगे तो ये डबल बॉन्ड में टूटेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बचपन में तो यही पढ़ा था ना हमने, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का इंजर्शन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का इंजर्शन, यानी हाइड्रोजन वहां पे आएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब सपोज करो कुछ घट रहा है, तुम्हारे पास 3 था 2 हो गया, ठीक है। अब ये यहीं नहीं रुकेगा, ये थोड़ा और जाएगा LAH। ये कब तक जाएगा, जब तक है जान नहीं ये कब तक जाएगा, जब तक ये सिंगल ना हो जाए, है ना। अब ये सिंगल हो गया बेचारा, फीलिंग लोनली लोनली। हाँ यहां पर देखो ये हो गया सिंगल। अब ये बेचारा रुक जाएगा, क्योंकि क्या है, बस बस अब रहने दो यार, इसके पीछे मत ले जाओ। तो ठीक है, ट्रिपल को ये फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो एक बात बताओ, जब ट्रिपल से डबल में आया, ठीक है, ट्रिपल से डबल में आया और ट्रिपल से फिर सिंगल में आ गया ये, तो अगर मैं इसको पहले स्टेप में लिखूं, ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं दिखाता हूं तुमको। देखो ये यहां पे दिया है, मैं थोड़ा सा गोला बना देता हूं, ठीक है, समय बचाने के लिए। और CN सपोज करो यहां दिया हुआ है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N हम लिख दिए। क्या लगता है, ये तो कंफर्म है कि ये सिंगल बॉन्ड होने वाला है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा ये, तो अगर मैं LAH लगा दूं, LAH और वाटर जो यहां दे रखा है, चलो इसका उपयोग मैं कर दूं, तो CN क्या होगा, एडिशन है। कितने आपने हाइड्रोजन जोड़े हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ता चला गया। तो इसका मतलब 2-2 हाइड्रोजन आपने कार्बन में और नाइट्रोजन में जोड़ रखे हैं, क्योंकि बैलेंसी तो कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखो होगा क्या, यहां पे कार्बन सिंगल और नाइट्रोजन भी हमने सिंगल, जो देखो ट्रिपल से सिंगल था ना, मैंने यहां कर दिया, लेकिन इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो कार्बन में कितने हाइड्रोजन की नीड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 और जरूरत है। तो बस 2 हाइड्रोजन चाहिए, किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना होता है, तो नाइट्रोजन के पास 1 बॉन्ड पहले से ही, यानी 2 हाइड्रोजन और आ गया यहाँ पे, ठीक है। CH2NH2, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो आगे क्या दिया है, अब ये दिया है Na Na2 और HCl, इसका क्या काम होगा बेटा बताओ। यहां पे NaNO2 और HCl जब भी ये दिख जाए तो खुश हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डाइजोनियम साल्ट बनाता है। यहीं पर जहां पे नाइट्रोजन रहेगा, मैंने कहा ना कि ये H2 हट जाएगा, ठीक है, H2 हट जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। देखो यहां पर CH2 तो हम लिखेंगे, क्योंकि इसको तो हटा नहीं सकते हैं। हमें रिएक्शन कहाँ कराना है, यहां पर। N2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक नाइट्रोजन यहां है और एक नाइट्रोजन यहां दिख रहा है ना, तो ये N2 लिख देंगे, ठीक है। और N2Cl चूंकि बनता है, तो हम Cl भी लिख देंगे। N2 पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और क्लोरीन पे हो जाएगा नेगेटिव। और ये देखो कितना मजेदार है, अगर तुमको यहां तक आता होगा तो ये भी ऑप्शन देखो दे रखा है ना, CH2 यहां पे N2Cl वाला, ये तो दे रखा है ना। तो अब यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। रियलिटी में देखा जाता है तो NaNO2HCl में यहां पे 2HCl लिखा जाता है ना, 2HCl। तो अगर 2HCl यहां लिखते हो तो बड़े आराम से यहां पे 4 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हो जाएगा। सोडियम यहां पे है, एक Cl हमने देखो यहां लगा दिया, ठीक है। Na क्या करेगा, Cl के पास जाएगा और कहेगा बेटा हम साथ साथ हैं। NaCl यहां से बाहर हो जाएगा
और ये N2 यहाँ आके चिपक जाएगा इस N के साथ। देखो लालच आ रही है ना जी, ललचाए रहा ना जाए। तो यहाँ N के साथ N2 हो गया, यहाँ पे Cl माइनस के रूप में दिख रहा है। ऑक्सीजन हमने कहा हाइड्रोजन के साथ मिलके बाहर, तो क्या क्या बाहर, -H2O हो गया, ठीक है। और कितने मोल हो गया, 2, और साथ में क्या हो गया, -NaCl यहाँ से बाहर हो गया, और ये बन गया आपका CH2N2Cl, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या दिया है, अब वर्कअप कराने के लिए, यानी यहाँ पे H2O दे रखा है। H2O का काम क्या होता है बेटा बताओ। H2O जिंदगी में इसका एक ही काम है, क्या काम है, टूट जाना, H+OH माइनस में। ये बेचारा जब भी रहता है टूट ही जाता है। अब H+ क्या करेगा, H+ किसके साथ जाना चाहेगा। देखो N2 क्या होता है ना, ये जो आपका स्टेज है वो अनस्टेबल है। क्यों, N2 गैस है, वो तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए, निकल जा निकल जा, ठीक है बेटा निकाल ही देते हैं इसको, N2 बाहर हो गया है ना। अब देखो H क्या होगा, Cl के साथ क्या जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि OS तो Cl के साथ जाने से रहा है ना। H+Cl- HCl भी बाहर है, चलो HCl को भी बाहर कर देते हैं। मैकेनिज्म समझना, जो मैकेनिज्म वाले हैं, ये बेंजीन है CH2, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो बेंजीन हम लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे CH2 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे OH, तो OH लिख देते हैं। क्या यही आ गया जो यहाँ पे दे रखा है। अच्छा कुछ लोगों को फीलिंग नहीं आ रही हुई है, तो ये फीलिंग है, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर था ये है ना, ये तो ये बिल्कुल क्या है, ये है मैकेनिज्म, है ना। तो आप क्वेश्चन को करते समय, जब आप इस समय बैठे हैं तब आप आराम से करिए, बहुत समय लेके करिए, हौले हौले से करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। अब पता चले कि आप जल्दबाजी करने में गड़बड़ कर दे। जल्दबाजी वाला काम कब होना चाहिए, जब आपका पेपर हो, ठीक है, जब आपका पेपर सामने हो, स्क्रीन पे खुला हो, तब आपको जल्दबाजी दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये आप तरीका, बेस्ट तरीका जो हमने बताया आपको, उसे आप सीख लिए होंगे, और आप अगले क्वेश्चन पे भी, जब भी जो भी क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेंगे, आप उसको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, और फिर कल मिलते ही हैं, ठीक है। आराम से आप क्वेश्चन को करते रहिए, और कोई अगर डाउट्स हो, अगर कोई दिमाग में डाउट्स हो, तो आप हमें बताए गए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को हमारे सामने रख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल का जवाब हम ज़रूर दे दें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, और मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, लेकिन फिर भी बचा कर अपने आप को रखना है, क्योंकि नया ज़माना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। अगली क्लास में एक नए सवाल के साथ फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।